हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट का ये आपका पहला वीडियो है। इस वीडियो में 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। जीवाणु की खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेल बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जेल बेयर्ड। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुए की कितनी आंखें होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 28
फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलोरी से। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूविज्ञान। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षुद्रांत। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? क्षुद्रांत। इसी को छोटी आंत कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, और इसी को क्षुद्रांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पक्षी विज्ञान। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पेलियोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी या अस्थि विज्ञान कहते हैं। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी या अस्थि विज्ञान। अगला प्रश्न है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पेडोलॉजी या भूमि विज्ञान। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी या भूमि विज्ञान। अगला प्रश्न है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है, विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट किस विटामिन को कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन बी12 को। विटामिन बी12 को कोबाल्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीवी रमन। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्र दान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉर्निया। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। अगला प्रश्न है, संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इम्यूनोलॉजी। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। हेलो फ्रेंड, साइंस से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न कवर किए। प्रतिदिन इसी तरह प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।